ओके, तो आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस सीरीज में एपी तो हम लोग पढ़ रहे थे। एपी में हम लोग आज पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स अपन एपी। क्लास मतलब क्लास 11 से पहले भी सबको ये पढ़ा होगा कि सम ऑफ n टर्म्स अपन एपी क्या होता है। आज हम लोग थोड़ा उसके और एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आया वो फॉर्मूला, कैसे आया वो थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद उसका ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी का n टर्म्स का सम हमको निकालना है, ठीक है। तो हम s लिखते हैं फॉर सम, n स्टैंड्स फॉर n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, है ना। तो एपी का जैसे हम सबको पता है कि टर्म सबको हम डिनोट करते हैं a1, a2, a3 ऐसे में डिनोट करते हैं। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, ये हो गया हमारा n टर्म्स का सम। a1 का वैल्यू सबको पता है कि a होता है, a2 का वैल्यू a प्लस d होता है, a3 का वैल्यू a प्लस 2d होता है। ऐसे ही हमारा an का वैल्यू हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। मैं चाहता हूं कि इसका सम हम निकाल लें। तो इसका सम निकालने के लिए चलो एक काम करते हैं, एक बार और इसको लिखते हैं। ये जो दिया है इसको एक बार और लिखते हैं, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में मतलब nth टर्म पहले लिख लेंगे। Sn हम फिर से लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू, ये वाला को मैं पहले लिखता हूं, ये a1 का नीचे an लिखता हूं, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस अगर मैं a2 का नीचे लिखूं, ये a प्लस d है, और अगर मैं इसका पिछला वाला टर्म लेता हूं, ये n माइनस 1 है, तो इसका पिछला वाला क्या होगा, n माइनस 2 होगा ऑफकोर्स। तो a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ऐसे अगर मैं लिखते लिखते जाऊंगा तो जब मैं यहां तक पहुंचूंगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक पहुंचूंगा, ये an है, तो अभी यहां पे हमको a लिखना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, इनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, Sn और Sn मिलकर 2Sn हो गया। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ Sn, दैट इज इक्वल, यहां पे देखो a है और यहां पे क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a के साथ हम ऐड करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमको क्या मिलेगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं, तो ये वाला पार्ट हमारा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया। जस्ट लाइक दैट, जैसे ये वाला पार्ट हमारा आया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका आगे वाला को अगर हम देखेंगे, इसका आगे वाला ये वाला पार्ट a प्लस डी और a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, इसको भी ऐड करोगे ना, you will see, you will get again 2a plus n minus 1 into d. Not a very difficult job, you can do it. Alright, अच्छा ये हो गया 2a plus n minus 1 into d, ये भी बन गया हमारा 2a plus n minus 1 into d। ऐसे करते करते जाऊंगा, अगर मैं यहां पहुंचूंगा तो यहां पे मेरे को दिखाई दे रहा a और a मिलकर 2a हो गया, 2a plus n minus 1 into d। तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d जो है, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है। कितने बार आया, n बार आया, क्योंकि a1 a2 n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहां पे n बार आया। तो अगर मैं 5 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो क्यों ना 5n लिख लूं, 6 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो उसको 6n लिख लूं। तो जस्ट लाइक दैट, इसको अगर मैं 5 सोच लूंगा तो 5 5 5 n टाइम्स हो गया, तो ये 5n हो गया। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये तो हमारा 2 टाइम्स ऑफ Sn हो गया। हम तो खोज रहे थे Sn का वैल्यू कितना है, तो Sn का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो, ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला निकल के आ गया। n टर्म्स का सम अगर हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला जो ये निकल के आ गया।
इस फॉर्मूला को एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे? सपोज हम ऐसा कर रहे हैं, क्या करेंगे, यहां पे Sn तो रहेगा, इसको मैं n/2 लिख देता हूं, और यहां पे मैं a लिखता हूं, 2a को a करके ब्रेक कर रहा हूं, a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब 2a जो था ना वो हो गया हमारा क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। और हम देख सकते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी जो है इस AP का लास्ट टर्म है an। अगर मैं ये an को डिनोट कर देता हूं L का फॉर्म में, L स्टैंड फॉर लास्ट टर्म, तो फिर हमारा ये फॉर्मूला जो है ना कुछ ऐसा बन जाएगा, n/2 इंटू a प्लस a। और इससे मेरे को पता चला कि भाई AP का n टर्म्स का सम निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। सो लेट मी राइट दोस फॉर्मूला अगेन, एक बार और लिख देता हूं मैं साइड में, ये दो फॉर्मूला जो हमारा निकल के आया। Sn इज इक्वल टू AP का n टर्म्स का सम क्या आता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला हमारा निकल के आया क्या, n/2 इंटू a प्लस n। तो ये दो हमारा फॉर्मूला आ गया। तो हम किसको यूज करेंगे कब? अब ये दो फॉर्मूला तो निकल के आ गया, ठीक है, तो कौन सा जगह में हम किसको यूज करेंगे, कौन सा चीज हमको मिलेगा कि हम बोलेंगे कि अभी ये फॉर्मूला यूज करना है, और कौन सा चीज मिलने से हम बोलेंगे कि अभी ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो अगर हमको फर्स्ट टर्म दिया होगा, कॉमन डिफरेंस दिया होगा, तो हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। और अगर हमको लास्ट टर्म दे दिया है साथ में, अगर हमको लास्ट टर्म दे दिया है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो फिर हम इसका यूज करेंगे। वो हमको पता चलेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, समझ में आ जाए, क्वेश्चन देखने से हमको पता चलेगा कि हम ये वाला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। ऐसे ये वाला हर समय हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट जब लास्ट टर्म दिया होगा तो आसान होगा ये वाला फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हो गया सम ऑफ n टर्म्स अपन निकालने के लिए। अगर मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस d जो है वो 1 है, अगर कॉमन डिफरेंस d 1 है तो फिर हम n ऑफ a लिख लेंगे। अगर d 1 है, नहीं d 1 बोल रहा हूं, सॉरी, अगर d 0 है, अगर d 0 है तो सारे a आते रहेगा, तो a विल कम n टाइम्स। तो अगर a n टाइम्स आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n इंटू a। मतलब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ये तब आएगा d नॉट इक्वल टू 0 में। अगर d का वैल्यू 0 नहीं है तो हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, d नॉट इक्वल टू 0। तो अगर है तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे या फिर इसका, और d का वैल्यू 0 होगा तो सीधा सीधा n लिख देंगे, और क्या। चलो ये हो गया हमारा सम ऑफ n टर्म्स अपन AP। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको जानना होता है सम ऑफ n टर्म्स अपन AP में। हम सीक्वेंस पढ़े थे, सीक्वेंस में हम लोग देखे थे कि हमारा Tn का फॉर्म ऐसा लिखा जाता है, Tn इज इक्वल टू An प्लस B, या फिर कुछ और बहुत कुछ प्रकार का लिखा जा सकता है। अगर हम Sn का बारे में बात करें, Sn बोलने से सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। मैं पर्टिकुलरली अगर बात करूं, क्या नाम है उसका, AP का n टर्म्स का सीक्वेंस जो है ना, AP का जो n टर्म्स का सम जो है ना, वो हमेशा ऐसा दिखेगा। कैसे, an² प्लस bn। अगर हमको कहीं पे मिलेगा सम ऑफ n टर्म्स, अगर हमको कहीं पे मिलेगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का n टर्म्स का सम अगर हमको दे दिया है, ओके, तो इन दैट केस वो जो AP है, वो AP हमारा क्या बोलते, मतलब n टर्म्स का सम जो दिया है an² प्लस bn का फॉर्म में है, तो हम पहचान लेंगे कि भाई ये एक AP है। और ये AP का n टर्म्स का सम का फॉर्मूला अगर ऐसा आया तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2a आ जाता है, a इंटू 2, n² का कोफिशिएंट। जिससे अगर मैं बता दूं कि भाई बताओ, अगर एक AP हमारा ऐसा है, Sn इज इक्वल टू
n स्क्वायर प्लस हाइफेन, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस का n टर्म्स का सम का फॉर्मूला ये आ गया। तो फिर बताओ कि क्या ये एपी है, जीपी है, ये क्या है? तो इसको देखते ही मैं बोलूंगा कि एक एपी है, क्योंकि ये हमारा an स्क्वायर प्लस bn का फॉर्म में है। तो अगर मैं इसके साथ इसको कंपेयर कर लूं तो a के जगह में हमको दिखाई दे रहा है कितना 1 और b के जगह में दिखाई दे रहा 5। हमको b से मतलब नहीं है, a से मतलब है। तो a का वैल्यू अगर हमारा 1 आ गया तो फिर इस AP का कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा क्या होगा 2 into a, मतलब 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 2। आई होप सबको समझ में आया कि AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे पता चलता है। अगर n टर्म्स का सम का, कोई भी सीक्वेंस का n टर्म्स का सम हमको दिखाई दिया इस टाइप में, तो फिर हम बोलेंगे कि वो एक AP है और उस AP का कॉमन डिफरेंस जो है 2a हो जाएगा। ठीक है, ये पहली बात हो गया। दूसरी बात क्या हो गया, nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म फ्रॉम Sn। हमको Sn दिया होगा और Sn से हम क्या करेंगे, nth टर्म निकालेंगे, Tn निकालेंगे। कैसे निकलेगा, Sn माइनस Sn माइनस 1। वो क्या होता है भाई, Sn माइनस Sn माइनस 1 ऐसे क्यों होता है, चलो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं Sn, इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ n टर्म्स, तो ये a1 प्लस a2 प्लस ऐसे करते करते जाएंगे तो an माइनस 1, उसके बाद an आएगा। Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स होता है। ये an लिख सकते हैं, tn भी लिख सकते हैं। Sn माइनस 1 लिख लूं तो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, तो a1 प्लस a2 प्लस ऐसे चलते जाऊंगा तो an माइनस 1 तक ही लिखूंगा। अब जब ये दोनों को माइनस करूंगा तो यहाँ पे तो हमको Sn मिलेगा माइनस Sn माइनस 1 मिलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों सेम है, कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, सारे का सारे कैंसिल हो गया। तो हमारा रह गया क्या, an। an का मतलब tn भी होता है। सो इसीलिए tn हम कैसे निकालेंगे, Sn माइनस Sn माइनस 1। मतलब अगर हमको Sn दे दिया होगा तो उसमें से हम nth टर्म का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, कैसे, Sn माइनस Sn माइनस 1। और अगर Sn दिया होगा तो उसमें से हम d कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ऐसे Sn माइनस 2 टाइम्स ऑफ Sn माइनस 1 प्लस s ऑफ n माइनस 2। ये क्या चीज है सर, चलो देखते हैं। ऐसा सभी को पता है कि d जो होता है वो होता है tn माइनस tn माइनस 1। ये तो एपी का डेफिनेशन ही है, d इज इक्वल टू tn माइनस t ऑफ n माइनस 1। तो अगर tn का वैल्यू हमारा ये मिल गया तो इसको पुट कर सकते हैं, d इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये हमारा tn हो गया, माइनस हम क्या करेंगे अभी, tn माइनस 1 करेंगे। तो n के जगह में n माइनस 1 पुट करके चलेंगे, तो यहाँ पे n के जगह में n माइनस 1 पुट करेंगे तो tn माइनस 1 हो गया। यहाँ पे पुट करेंगे तो Sn माइनस 1 हो गया, माइनस यहाँ पे पुट करेंगे तो Sn माइनस 2 हो गया। मतलब tn माइनस 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 2, Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 2। अब ब्रैकेट को खोल दिया जाए तो हमको मिलेगा Sn माइनस 2 टाइम्स ऑफ Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2। सो दैट इज व्हाई हम अगर एक क्या दिया है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए AP दे दिया है Sn, तो उसमें से हम d निकालने के लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कोई क्वेश्चन में इसका हम लोग का यूज होगा। ठीक है, चलो अब आ गया ये वाला चीज, ये हम एक क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा। ये एक शॉर्टकट है, दिस इज ए शॉर्टकट। ये हमारा एक शॉर्टकट है, एक क्वेश्चन आएगा तभी मैं बताऊंगा इसको, अभी से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो मतलब समझाने का फायदा नहीं है, वहां पे फिर से समझाना पड़ेगा मेरे को। चलो ये बन गया। अब आ गया नेक्स्ट हमारा क्या, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी।
सिलेक्शन ऑफ टर्म्स अपन एपी, जैसे बोलेगा मेरे को कभी कभी क्वेश्चन में बोल सकता है फाइंड 3 टर्म्स इन एपी, फाइंड 4 टर्म्स इन एपी, फाइंड 5 टर्म्स इन एपी, ऐसे सारे चीज कभी कभी पूछ सकता है। तो उस समय हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कैसे लेंगे, मतलब ऐसे तो 3 टर्म्स बोलेगा तो हम एपी में बोलेंगे सर ये तो होता है ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, 4 टर्म होगा तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे अच्छा हम इस फॉर्म में लेंगे तो बेटर होगा। तो कब होगा, कब क्या लेंगे, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमको लेना है, कभी भी अगर हमको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेना है, 3 टर्म्स, 5 टर्म्स, 7 टर्म्स, तो फिर हम कॉमन डिफरेंस को डी लेके करेंगे। डी लेने से क्या होगा, अगर 3 टर्म है तो बीच वाला ए रहेगा, आगे ए प्लस डी, पीछे ए माइनस डी, आगे ए प्लस डी, पीछे ए माइनस डी। ऐसे अगर 5 टर्म रहेगा, ए फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d आगे, ए माइनस डी, ए माइनस 2d पीछे, तो 3 5, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं, तो इतना का अंदर हम फोकस करते हैं। 3 का बजाय अगर 5 टर्म आता है तो ये तो हो गया। इवन नंबर ऑफ टर्म्स होने से हम कॉमन डिफरेंस 2d लेंगे, तो उसमें a हमारा आएगा नहीं। जैसे 2 टर्म हो गया तो एक तो a प्लस डी, एक तो a माइनस डी, 4 टर्म हो गया तो a प्लस डी, a प्लस 3d, a माइनस डी, a माइनस 3d, ऐसे करके लेंगे। और ये हम तब लेंगे अगर सवाल में हमको फाइंड 3 टर्म्स इन एपी हुज सम इज दिया होगा, सम मस्ट बी गिवन, तो ये तब लेंगे इफ द सम ऑफ द टर्म्स इज गिवन। क्वेश्चन में बोले होगा कि सम ऑफ द टर्म्स ये है। और दूसरा क्या, नॉन ऑफ ए एंड बी, डी इज गिवन, ए और डी हमको दिया नहीं है, तो अगर ए और डी में से कोई एक दे दिया है तो हम इसका इस्तेमाल ना करने से भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बता रहा हूं क्या फायदा होगा यहाँ पे। सपोज कोई एक क्वेश्चन बोला है कि फाइंड 3 टर्म्स इन एपी व्हिच सम इज 21, तो मैं अगर इसको लेता हूं तो हमको क्या मिलता है, और उसको लेते हैं तो क्या मिलेगा। अगर मैं उसको नॉर्मल लूंगा तो a फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d इज इक्वल टू 21। हमको बोला ना 3 टर्म्स इन एपी हुज सम इज 21, तो ये मिला। तो इससे हमको मिलेगा 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 21, a प्लस d इज इक्वल टू 7। ये हमको मिला अगर हम नॉर्मली लेंगे, जैसे एपी का टॉप होता है उस हिसाब से लेंगे तो। लेकिन अगर हम थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और उस टाइप का ना लेके ऐसे टाइप का लेंगे तो क्या फायदा होगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 21, 2a इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 21, a इज इक्वल टू 7। जरा देखो यहाँ पे और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें हमको एक तो वैल्यू मिल चुका है, जबकि यहां पे हमारा एक इक्वेशन का फॉर्म में मिला है, तो ये हेल्प करेगा। अगर दूसरा कंडीशन देगा तो दूसरा कंडीशन में हम जो भी अप्लाई करना है करेंगे, उसमें a का जगह में 7 डाल देंगे तो इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द इक्वेशन फास्ट, जल्दी सॉल्व होगा। इसमें हम कर सकते हैं, दूसरा कंडीशन लेंगे, फिर ये कंडीशन, ये एक इक्वेशन, वो एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन लेंगे, सॉल्व करेंगे, उसको टाइम लग जाएगा और क्या है। डिफरेंस बोलने से ये ऐसे हम देंगे टर्म्स तो हमारे काम आसान हो जाएगा। एंड ऑब्वियस बात है कि हम सारे चीज को थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं, आसानी से करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई हम ऐसे लेंगे, बेटर होगा। अगर सम नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो ऐसे लेने का भी कोई फायदा नहीं है, याद रखो। अगर हमको सम नहीं दिया होगा तो ऐसे लेने से भी कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए सम मस्ट बी गिवन, क्वेश्चन में सम ऑफ दिस टर्म्स विल बी गिवन, और a और d में से कोई नहीं दिया होगा। अगर कोई एक तो दे दिया है तो हम ऐसे में भी काम बना सकते हैं। Why we are taking like this? To make the calculation faster, to make the calculation easy, हम ऐसे लेते हैं। लेकिन अगर a और d में से कोई दे दिया तो इसमें से एक तो दिया है तो दूसरा तो निकल ही जाएगा, तो why to take this? No need, ऐसे ले सकते हैं लेकिन जरूरत कुछ है नहीं। आ गया समझ में मेरे बात। अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जहां तक पढ़ाया सबको समझ में आया। चलो अब हम लोग सवाल करेंगे।
अभी अपना दिमाग में होना चाहिए दो फॉर्मूला, Sn का दो फॉर्मूला हमारा दिमाग में होना चाहिए, ये दो फॉर्मूला n/2। चलो इन टर्म्स ऑफ, थोड़ा विजुअलाइज करो इसको भाई, थोड़ा इसको विजुअलाइज करो। Sn सम ऑफ n टर्म्स n/2 into 2a plus n minus 1 into d और n/2 into a plus n। मतलब n टर्म्स का सम निकालने के लिए I need n, ये दोनों तो 100% चाहिए, साथ में l या फिर d, इसमें से जो भी मिलेगा हमको उसका इस्तेमाल करेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। हमारा दिमाग में वो दो फॉर्मूला भी सेट होके रहना चाहिए, फटाफट वो फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ, ये दे दिया है फर्स्ट बिट हमको दिया है सम निकालने के लिए किसका 2, 5, 8 ऐसे करके 20 टर्म्स दिया है और हमको सवाल में बोला है कि इसका सम निकाल के बताओ कितना है। चलो यहां पे देखते हैं। सबसे पहले a का वैल्यू तो हमको दे दिया है 2, d का वैल्यू हम निकाल सकते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट जो कि 3 हो गया, n हमको दे दिया है 20। तो हमको a, d और n दिया है, तो पहला फॉर्मूला का भी इस्तेमाल होगा शायद। तो Sn मस्ट बी इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अपना माइंड में इसको सेट करके रख लो प्लीज जल्दी से। 20/2 ये हो गया 20/2, उसके बाद क्या हो गया 2a मतलब 4 प्लस n माइनस 1 दैट इज 19 इंटू d का वैल्यू हमारा 3 है। सो दिस इज गिविंग मी 10 इंटू ये 4 प्लस 57 61 610। सभी को समझ में आ गया फर्स्ट बिट? वेरी इजी वन। क्लास 10th में ये क्या होगा सब कोई। अब सेकंड बिट हम कर रहे हैं। सेकंड बिट हमको दिया है क्या 5 प्लस 13 प्लस 21 प्लस ऐसे करते करते गए तो 125 ये हमको दिया है। अब हमको सवाल में बोला है कि इस सबको ऐड करो। देखो ऐड करने के लिए जो मस्ट चीज चाहिए वो n चाहिए, a चाहिए, n और a, फिर l और d में से जो मिलेगा हम उसको लेके कर लेंगे। यहाँ पे a तो मिल गया, l मिल गया, लेकिन n नहीं मिला है, n नहीं दिया है। ये सवाल में n दे दिया था, ये सवाल में हमको n दिया था, यहाँ पे n नहीं दिया है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा n निकालना, क्योंकि Sn का दोनों फॉर्मूला में n चाहिए मेरे को। सो आई नीड n फर्स्ट, उसके बाद ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो n निकालने के लिए क्या करूंगा, हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर ऐसे करके ये दिया है तो इसको an मान लो, इस चीज को an मान लो, तो an का फॉर्मूला उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका इस्तेमाल करेंगे तो आ जाएगा 125। ये लॉलीपॉप चीज सब है, सब पहले पढ़ चुके हैं इसको। n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारा आ गया 8। d समझ में आ रहा है सबको, 8 आ रहा है बोल के। 13 माइनस 5 दैट इज 8। सो ये हो गया 120 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो आ गया 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, या फिर हम n का वैल्यू लिख ले तो ये n का वैल्यू हो गया 16। आई होप सभी को समझ में आया। हाँ या ना जल्दी से बोलो। सो हम ऐसे n निकालते हैं, मतलब हमारा फॉर्मूला हमारा माइंड में सेट हो गया। सम का फॉर्मूला मतलब n चाहिए, a चाहिए, l या d चाहिए। n मिल गया हमको, है ना। तो हम अभी ऐड करते हैं Sn इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला डालता हूं मैं 16/2 इंटू 5 प्लस 125। बोलोगे सर आप कौन सा फॉर्मूला डाल दिए, n/2 इंटू a प्लस l। जब भी हमको l दिया होगा तो a प्लस l डाल दो। बोलोगे सर ये फॉर्मूला नहीं डाल सकता क्या मैं? बिल्कुल डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगा, ये भी जो आंसर देगा वो भी वही आंसर देगा। तो a का वैल्यू दिया है, l का वैल्यू दिया है। जब l का वैल्यू दिया होगा तो इस्तेमाल करो उसको, इसीलिए तो दिया है ना। तो ये बन गया हमारा कितना 8 हो गया, और ये हमारा कितना है 130। 13 कितना होता है रे? 104 होता है क्या? सो 1040 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहला बिट पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं।
दूसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया है कि 1 + 4 + 7 प्लस ऐसे करते करते गए x = 590 दिया है। अब सवाल में हमको बोला है कि भाई ये x का वैल्यू बता दो, x का वैल्यू बता दो, ये हमको सवाल में दिया है। चलो इसको हम कैसे करेंगे, जरा थोड़ा एनालाइज करते हैं कि क्या कर सकते हैं हम, इसको करेंगे कैसे, है ना। ऐसा करते हैं, हम पढ़ तो रहे हैं कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी, तो ऐसे मान लेते हैं कि ये वाला हमारा nth टर्म है, ऐसा मान लेते हैं कि ये वाला हमारा nth टर्म है। आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट ये nth टर्म है, हमको मान लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट दिया है। बोलोगे सर अब तो इसका पिछला क्वेश्चन में बोल रहे थे हमको n तो चाहिए 100%, a चाहिए, d या l चाहिए। यहाँ पे फिलहाल हमारे पास n है, नहीं a है, फिर हमारे पास d है, हमारे पास n नहीं है, तो सर हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ही तो है, राइट हैंड साइड में हमको वैल्यू तो दे दिया है, तो इसमें से वो अननोन वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको। इस पिछला क्वेश्चन में जैसे हम लोग को ये अननोन वैल्यू निकालना पड़ा n, अभी इसको निकालने के लिए यहाँ पे अलग तरीका से दिया है सवाल, तो मैं इसको सोच लूंगा कि x इज द nth टर्म, ऐसा सोच लूंगा x = an, और ये ऑब्वियस बात है हमारा a + n - 1 × d आएगा। अच्छा हमारे पास अवेलेबल है a is available to me and d is available to me, so what till I want n, मेरे को n चाहिए। अभी n हम कैसे निकाले, उसके लिए ही ये कंडीशन हमको दिया है। आर यू गेटिंग इट? क्या समझ में आया मेरे बात? इसको हम लोग एनालाइज किए, समझ में आया सबको। चलो हम लिख लेंगे, लेट, ये वाला पहले स्टार्ट करोगे ऐसा ही क्वेश्चन में, लेट x = an that is equal to a + n - 1 × d, तो वहां पे उसको छोड़ देते हैं। अब इधर से स्टार्ट करते हैं, हमें इसके बारे में सोचेंगे नहीं, हमको पता चल गया कि यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n/2 लिख देंगे into 2a 2 × 1 प्लस n - 1 × d का वैल्यू हमारा 3 है = 590। अब बोलोगे क्या सर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म का इस्तेमाल क्यों नहीं किए, 1 + x क्यों नहीं लिखे। तो एक इक्वेशन आया, अगर 1 + x लिखेंगे तो 2 अननोन हो जाएगा, n एक अननोन है, x एक अननोन आ जाएगा, 2 अननोन को कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन में। तो इसलिए हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे सिंगल अननोन का फॉर्म में लिखना चाहते हैं। चलो ये हमको मिल गया, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 को इधर ले लेता हूं, तो यहाँ पे बन गया हमारा कितना, 2n + 3n² - 3n = 1180, या फिर ये बन गया हमारा 3n² माइनस कितना हो रहा है ये, n - 1180 = 0, है ना। अब हमको क्या करना है कि इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शायद हमको मिल रहा है 3n² - 60n + 59n - 1180 = 0। ये कुछ नहीं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकालो, देखो मिल जाएगा, ऑब्वियस बात है ना। एक तो 59 होगा, उसको ब्रेक नहीं होगा और कुछ, और ये ऑलराइट, देख सकते हो इसको कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो -b + -b² - 4ac/2a डाल देंगे, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकाल देना तो पता चल जाएगा। तो 3n कॉमन ले लिया तो n - 20 आ गया, प्लस 59 कॉमन ले लिया तो n - 20 आ गया = 0। तो n - 20 × n 3n + 59 = 0। यहाँ से हमको मिला n का वैल्यू 20 और n का वैल्यू -59/3। ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो भगाएंगे, इसको हटा देंगे। ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसको हटाओ, क्यों? क्योंकि हम तो बोले कि nth टर्म बोलने से क्या होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे टाइप का आता है ना।
तो ये हमारा नेट टर्म होता है। तो n का वैल्यू ऑब्वियस बात है नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये कहां से आ जाएगा, एक तो नेगेटिव हुआ तो उसको हटाएंगे, मतलब हमको क्या करना है, जब भी इसको सॉल्व करना है n का वैल्यू नेचुरल नंबर ही लेना है। अगर नेचुरल नंबर आएगा तो ही लेंगे, नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो टर्म का बारे में बता रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो वो तो ऑब्वियस बात है रेशनल नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये सारी चीज हो नहीं सकता। चलो हम कंफर्म कर लिए कि n का वैल्यू 20 है, इसका मतलब therefore x is equal to a20। अब a20 निकालने के लिए हम फॉर्मूला डालेंगे तो a plus 19d हो गया। क्या इसको मैं जल्दी जल्दी लिख सकता हूं, हाँ या ना बोलो। अब a का वैल्यू हमको दिया है 1, ठीक है। अभी a का वैल्यू हमको दिया है 1 प्लस 19 इंटू d का वैल्यू हमारा 3 है, तो ये बन गया 1 प्लस 57 इज इक्वल टू 58। आई होप सभी को समझ में आ गया एक क्वेश्चन में x का वैल्यू हम कैसे निकालें। तो आंसर 58 आ गया। 58 हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, मैक्सिमम सम ऑफ दिस वन इज व्हाट। एक दिया है, एक तो सीरीज दिया है, एपी का ही सीरीज है, तो इसका बोल रहा है कि मैक्सिमम सम कितना है, इसका मैक्सिमम सम कितना है, ये हमको सवाल में पूछा है। चलो मैं थोड़ा बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, उसके में जवाब देना कि मैक्सिमम सम क्या होगा, कहां तक लेने से मैक्सिमम सम आएगा, ठीक है। मान लेते मैं ऐसा लिख रहा हूं 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, या फिर ऐसे लिखते 5 5 3 1 -1 -3 -5 ऐसा। तो जरा देख के बताओ मेरे को यहाँ पे, अगर मैं इसको लूं, ये चल रहा है ऐसे करके, ये चल रहा है और देख सकते हो सबको पता चल रहा होगा कि ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग जीपी है, ये भी डिक्रीजिंग जीपी है। तो जब हमारा डिक्रीजिंग जीपी आता है ना, तो इसमें क्या होता है, नंबर आस्ते आस्ते घटते घटते जाता है, घटते घटते जाता है नंबर। तो मतलब हम अगर इसको ऐड करते चले बहुत सारे नंबर, तो हमारा नंबर का सम आस्ते आस्ते घट भी सकता है। अगर मैं इसके बारे में बताऊं, इस चीज के बारे में बताऊं, इसका सम मैक्सिमम क्या होगा, अगर हम यहां से यहां तक लेंगे तो सम मैक्सिमम होगा, उसका आगे अगर ले लूंगा तो सम घट जाएगा आस्ते आस्ते, क्योंकि नेगेटिव टर्म्स आ गए। मतलब जीरो तक हम पहुंच रहे हैं, जीरो का आगे हम जाएंगे नहीं, जीरो का आगे जाएंगे तो फंस जाएंगे, मैक्सिमम सम नहीं आएगा। इस केस में हम लोग ये 1 तक ही लेंगे तो जाके हमारा सम मैक्सिमम आएगा। अगर 1 से आगे में चल जाऊं तो सम मैक्सिमम नहीं आएगा, सम आस्ते आस्ते घटते जाएगा। सो कहने का मतलब है कि हमारा डिक्रीजिंग एपी में, सुनो मेरी बात, हमारा डिक्रीजिंग एपी में सम मैक्सिमम तब तक आएगा जब तक हम खाली पॉजिटिव टर्म्स ही ले, नेगेटिव टर्म्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जहां नेगेटिव टर्म इंक्लूड हो गया तो वहां से सम आस्ते आस्ते घटेगा। क्या समझ में आया सबको? चलो ये कॉन्सेप्ट हम यहां पे पहले लिख देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं इट इज ए डिक्रीजिंग एपी so sum will be maximum if we will take the terms up to the last non-negative value।
मतलब हम अगर लास्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू तक जाएंगे तो जाके सम मैक्सिमम होगा। चलो देखते हैं अभी लास्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या आता है यहाँ पे। ये सवाल में अभी देखते हैं a का वैल्यू कितना दिया है। a इज इक्वल टू हमको दिया है 20, d हम निकाल सकते हैं 19 1/3, 19 1/3 माइनस 20, ये हमारा 58/3 माइनस 20 हो गया, इज इक्वल टू माइनस 2/3 हो गया। a निकल गया, d निकल गया, a n निकालेंगे तो मिलेगा क्या 20 प्लस n-1 इंटू माइनस 2/3। सभी को पता चल रहा है कि a n का वैल्यू कैसे निकाल ले हम। तो ये बन गया हमारा 60 माइनस 2n प्लस 2/3 इज इक्वल टू 62 माइनस 2n/3। इफ an less than 0 implies 62 minus 2n/62 minus 2n/3 less than 0 implies 62 minus 2n less than 0 implies minus 2n less than minus 62 implies n greater than 31। अरे बोलो समझ में आया? मतलब n का वैल्यू अगर 31 से ज्यादा आया, अगर n का वैल्यू 31 से ज्यादा आया तो वो टर्म नेगेटिव आ जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आया? इससे हमको ये पता चला कि the terms will be non-negative up to n is equal to 31। n is equal to 31 तक टर्म नॉन नेगेटिव रहेगा, 31 के बाद जो भी टर्म आएगा वो नेगेटिव टर्म आ जाएगा। ओके, therefore number of non-negative terms is equal to 31। सो हमारा जो मैक्सिमम सम हो गया, मैक्सिमम सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n/2 31/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d। a हो गया हमारा 20 प्लस n-1 31 माइनस 1 इंटू d माइनस 2/3। So this is giving you 31/2 इंटू ये हमारा 20 है और ये हमारा कितना हो जाएगा 20 माइनस, वो भी 20 हो जा रहा है क्या? कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम? अच्छा ये 2a होता है, सॉरी ये 2a होता है, a नहीं है, दिस इज 2a। ये हमारा 40 होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कितना 40 माइनस यहाँ पे कितना आएगा बताओ 30 इंटू माइनस 2/3, 30 इंटू माइनस 20। तो हमारा आंसर जो है 310 आ गया। बोलो सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी से बोलो ताकि हम आगे क्वेश्चन में जा पाए। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो प्लीज। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो कि हमारा नॉन नेगेटिव टर्म तक ही मैक्सिमम सम आएगा। जहां पे टर्म नेगेटिव आ गया उससे आगे अगर हम ऐड करेंगे तो सम हमारा आस्ते आस्ते घटते जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। सर हम लोग ये को ना लेस देन इक्वल टू कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू कर सकते हो। कहां पे लेस देन इक्वल टू करोगे? यहाँ पे लेस देन इक्वल टू करोगे। हाँ इक्वल टू 0, हाँ ठीक है, इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इक्वल टू 0 में क्या होता है हमारा इज इक्वल टू 0 वाला कम आता है, ऐसे सारे जगह में 0 नहीं आता है। समझ लो मेरे बात। हम अगर कोई एक एपी लिखेंगे एवरीवेयर यू आर नॉट गोइंग टू गेट 0, सारे जगह में हमको 0 नहीं मिलेगा, इसीलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते, हम नेगेटिव का ऊपर ध्यान देते हैं। और इसमें इसलिए नॉन नेगेटिव लिख लिए, नॉन नेगेटिव लिख लिए मतलब उसमें 0 इंक्लूड हो गया, अगर आया होगा तो उसको रख लेंगे। ठीक है ना, अगर 0 आया होगा तो रख लेंगे। मान लेते 31st टर्म जो 0 है तो इसका अंदर रहेगी।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम नॉन नेगेटिव लिख रहे हैं। तो 0 हमेशा आता नहीं है, कहने का मतलब है, देखे ना हम लोग 5 3 1 उसके बाद आगे चल गया नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हो सकता है 0 आएगा, हो सकता है नहीं आएगा, तो इसीलिए हम 0 को ज्यादा रखते नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला सवाल यहाँ पे जो है ना, देखो क्या लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस वन ऑफ व्हिच द सम इज 300। तो क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे एक एपी दिया है, ये एपी ही है, अब तो एपी बोल दिया है क्वेश्चन में, तो चेक करने का जरूरत नहीं है। जहां पे नहीं देता है तो हो सकता है हमको चेक करना पड़े। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि ये एपी है, ये एपी हमारा ऐसा है, ऐसा देखोगे तो ये पिछला वाला एपी ही है। हम कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए ये वाला लिख लिए, सेम चीज बोला है कि इसका कितना जो टर्म लेंगे ताकि हमारा सम जो है 300 आ जाए, थोड़ा समझोगे यहाँ पे। और साथ में ये भी बोला है कि भाई यहाँ पे डबल आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा यहाँ पे, मतलब n का 2 वैल्यू आएगा, दोनों नेचुरल नंबर आएगा। अगर नेचुरल नंबर आएगा तो आई हैव टू टेक, अगर एक ठो नेचुरल आया एक ठो नेगेटिव आया तो नेगेटिव छोड़ दूंगा, अगर एक ठो नेचुरल आया एक ठो रेशनल है या रेशनल को छोड़ दूंगा। लेकिन दोनों नेचुरल नंबर आया तो छोड़ूंगा कैसे? नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, तो दोनों को लेना पड़ेगा। तो बता रहा कि बताओ क्यों 2 ठो आया, यहां पे 2 ठो क्यों आया। एंड रिमेंबर यू आर गोइंग टू गेट द डबल आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, जो डबल आंसर हमारा आता है ओनली फॉर डिक्रीजिंग एपी आएगा, इंक्रीजिंग में नहीं आएगा, इंक्रीजिंग में नहीं आएगा, डिक्रीजिंग में ही आएगा। अब क्यों आएगा उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले निकाल तो ले कितना तो टर्म लेने से 0 आ रहा है, नहीं 300 आ रहा है। चलो हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला सबको पता है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो हमको चाहिए n, हमको चाहिए a, हमको चाहिए l या d। तो यहाँ पे जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, जो गिवन है हमको वो गिवन है a है, a का वैल्यू हमारा 20 है, d का वैल्यू हम निकालेंगे तो 19 1/3 -20 पिछला क्वेश्चन का ही था, तो इसीलिए आप ज्यादा कैलकुलेशन क्या किए करेंगे तो लिख लीजिए। n हमको पता नहीं है, n हमको पता नहीं है, l भी हमको पता नहीं है, तो l वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे 2a + n - 1 × d। लेकिन हमको ये पता है कि Sn का वैल्यू जो है ना ये हमारा कितना है 300, ये हमको दिया है। चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि n का वैल्यू क्या निकलता है। तो हम Sn = पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, n/2 × 2a + n - 1 × d। तो Sn का जगह में 300 आ गया = n/2 आ गया इंटू 2a बोलने से हमारा कितना हो जाएगा 40 प्लस n - 1 इंटू d का वैल्यू -2/3। तो ये मैं लिख लिया। अब इसके आगे और कोई चीज है नहीं, सिंपल अलजेब्रा है, अलजेब्रा में इसे सॉल्व करते हो, इसे हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसको करने जा रहा हूं, है ना। तो आगे हम क्या करेंगे देखते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, 600 आ गया यहाँ पे = n इंटू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम आ गया हमारा कितना बताओ 3, ऊपर हमारा कितना आ रहा है 3 × 40, 3 × ये n/2 है, नहीं 2 तो इधर चले गया, 2 को रखने से बेटर होगा क्या, चलो लिखते हैं पहले देखेंगे। तो ये हो गया हमारा 120 - 2n + 2, ओके इतना आ गया, तो 2 रहने देते हैं, अच्छा रहेगा। चलो ठीक है अगला लाइन में कर देंगे और क्या। इंप्लाइज यहाँ पे लिखते हैं 2 × 300 = n इंटू, ये हमारा हो गया क्या 122 - 2n, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा कितना 61 - n /3। चलो ये 2 को इसके साथ कैंसिल करते हैं, हमको मिला कितना 900 = 61n - n², ठीक है 900 = 61n - n² हो गया ये। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे कैसे करेंगे इसको,
ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, सॉल्व करते हैं। implies n square minus 61n plus 900 is equal to 0। अब हमारा काम हो गया कि इसको फैक्टराइज करके लिखे। चलो मैं जानता हूं इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, नहीं तो फैक्टराइज कर लेना। 25n प्लस नहीं माइनस 36n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन तो n माइनस 25 आ गया, माइनस 36 कॉमन तो n माइनस 25 आना चाहिए, इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 25 और n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमको n का वैल्यू मिल गया 25 और n इज इक्वल टू 36। बोलो सबको यहां तक समझ में आया? दो आंसर आया, दोनों यहाँ पे नेचुरल नंबर आया। क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर आया है तो हमको दोनों का दोनों लेना पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर नेचुरल नंबर्स, तो विल हैव टू कंसीडर बोथ। इसका मतलब है कि ये एपी का अगर हम 25 टर्म को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा कितना? 300। और अगर 36 टर्म्स ऐड करेंगे तो भी हमको मिलेगा 300। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? चलो इस क्वेश्चन में मैं नहीं समझाऊंगा, अगले क्वेश्चन में मैं समझाता हूं उसको। इस क्वेश्चन में उसके बाद हम बता देंगे कि क्या हुआ। इस क्वेश्चन को करोगे तो a इज इक्वल टू 22 है, d माइनस 4 है, Sn का वैल्यू 64 है। तो अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमको n का वैल्यू मिलेगा 4 और 8। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस क्वेश्चन में समझा रहा हूं। मतलब अगर बोल रहा है कि अगर 4 टर्म ऐड करोगे तो 64 मिलेगा, 8 टर्म ऐड करोगे तो 64 मिलेगा। सिमिलर टाइप का रिजल्ट यहाँ पे आया है। यहाँ पे 25 टर्म्स ऐड करोगे तो मिलेगा 300, 36 टर्म ऐड करोगे तो मिलेगा 300। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म थोड़ा कम है तो इसीलिए समझाना थोड़ा आसान होगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को चूज कर रहा हूँ। लेकिन तुम लोग का काम होगा कि यहाँ पे जो मैं n का वैल्यू 4 और 8 निकाला, यू विल हैव टू फाइंड आउट दोज, है ना। मतलब Sn का फॉर्मूला डालोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर। दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया। इसमें 8 टर्म लिख लेते हैं ना। a का वैल्यू दिया है 22, d का वैल्यू -4 दिया है, तो 8 टर्म लिखते हैं। 22, 18, 14, 10, 6, 2, -2, -6। ध्यान दो इस पे। अब ध्यान दो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। 4 टर्म बोलने से यहां तक और 8 टर्म बोलने से पूरा का पूरा, 8 टर्म बोलने से पूरा का पूरा यहां से यहां तक। अब देखो क्या हो रहा है। ये 4 को ऐड करो, ये 4 को ऐड करने से हमारा 64 मिल ही रहा है। 22 प्लस 18 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 14 64। ये 4 को ऐड करोगे तो सम मिला हमारा 0। तो 64 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो मिलेगा 64। तो इसीलिए 4 टर्म का सम भी 64, 8 टर्म का सम भी 64। क्या मेरे बात समझ में आया? मेरे बात पकड़ में आया सबको? तो इस क्वेश्चन में भी वैसा ही हुआ होगा। इस क्वेश्चन में भी हमारा वैसे ही हुआ होगा कि देखिए फर्स्ट 25 टर्म को ऐड करेंगे तो 300 मिल गया होगा। फर्स्ट 25 टर्म का आगे में 26 टर्म ऑनवर्ड अगर हम देखेंगे, कुछ उसमें पॉजिटिव होगा, कुछ उसमें नेगेटिव होगा। 36 तक जिनका सम 0 होता है। बोलो समझ में आया? ओके, तो इसको मैं थोड़ा लिख लेता हूं। क्या वहां पे समझाया तो लिखता हूं, कोशिश करता हूं कि ठीक से स्टेटमेंट लिख पाऊं। ऑलराइट, इट इज डिक्रीजिंग एपी, इट इज डिक्रीजिंग एपी, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स is 0. Okay,
फ्रॉम 26 to 36 terms some are positive and some are negative. Whose sum is 0. हो गया ना? क्या लिखा? It is decreasing LP. Sum of first 25 terms 0 नहीं. Sum of first 25 terms is 300. From 26 to 36 terms, some are positive, some are negative, whose sum is 0. So S36 is equal to 300 also. इसीलिए कि 36 टर्म्स का सम भी हमारा 300 हो गया। एक्सप्लेनेशन समझ में आया सबको? यहाँ पे मैं एग्जैक्टली पूरा विजुअलाइज करा दिया कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, क्यों ऐसे हो रहा है, और पिछला क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करने का कोशिश किए स्टेटमेंट का हिसाब से। आई होप सभी को समझ में आ गया। दिस इज यू हैव टू डू, ये क्वेश्चन करना है सबको, ठीक है? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है? अगला सवाल हमको क्या बोला है कि सम ऑफ 17 टर्म्स अपॉन एपी व्हिच मिडिल टर्म इज 20। एक एपी है जिसका मिडिल टर्म 20 दिया है और उसका 17 टर्म्स का सम पूछ रहा है। ऐसे कैसे पता चलेगा? यहाँ पे एक तो चीज दिया है, मिडिल टर्म खाली दिया है और 17 टर्म्स का सम पूछा है। अगर हम मिडिल टर्म का यूज किए, 70 टर्म्स का मिडिल बोलने से कौन सा होता है? 9 टर्म होता है, ठीक है? मतलब 9 टर्म का वैल्यू हमको दिया है और बोला है कि 20 टर्म्स को ऐड करके बताओ। नहीं, कितना? 17 टर्म्स को ऐड करके बताओ। चलो, for AP having 17 terms, for AP having 17 terms, middle term is 9th term। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि मिडिल टर्म 9th है, क्योंकि 9 से पहले 8 टर्म होगा, 9 के बाद 8 टर्म होगा। तो हमको गिवन है क्या? T9 का वैल्यू 20 दिया है, इसका मतलब A प्लस 8D इज इक्वल टू 20। जल्दी से बता दो, क्या सबको समझ में आया? A प्लस 8D इक्वल टू 20 है। Yes, Therefore A17 इज इक्वल टू 17/2 इंटू फॉर्मूला के हिसाब से 2A प्लस n-1 मतलब 17-1 इंटू D, ये होता है हमारा सम ऑफ n टर्म्स। तो 17/2 इंटू ये बन गया हमारा 2A प्लस 16D, और अगर इसको मैं 2 के साथ कैंसिल कर दूं तो इट इज कमिंग 17 इंटू व्हाट इज इट? A प्लस 8D। अच्छा, A प्लस 8D तो हमको दे दिया है, 20 है, तो इज इक्वल टू 340। सभी को समझ में आ गया होगा, तो आंसर हमारा 340 है, ठीक है? इसको अलग तरीका से हम सोच सकते हैं, कुछ ऐसा। लास्ट क्लास जो पढ़े थे उसका यूज कर सकते हैं। लास्ट क्लास हम पढ़े थे क्या? सम ऑफ equidistance terms from the beginning and the end of an AP are equal, पढ़े थे ना? एंड अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो मिडिल टर्म्स का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो यहां पे भी हम वैसे कर सकते हैं कि मिडिल टर्म्स का डबल कर सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो हम उस फंडा से भी इसको कर सकते हैं। A1 plus A17 is equal to 2 times of middle term
2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म, ये हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, दैट इज 2 into 20 is equal to 40। तो अभी हम लिख सकते हैं फिर A17 का वैल्यू क्या हो जाएगा, n/2 17/2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसका यूज भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हो, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो। तो इट इज 17/2 into 40, तो ये मिला हमको फिर से वापस 340। दोनों मेथड समझ में आया क्या रे बच्चों, बोलो। यस सर। सो यू हैव 2 मेथड फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी ध्यान में रखना, कोई कोई सवाल में हम यूज कर सकते हैं इसको, कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म जो होता है ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और अगर बाकी केसेस में इक्विडिस्टेंस टर्म्स का सम हमेशा सेम होता है। ठीक है, चलो ये सवाल हो गया हमारा। अगला सवाल देखते हैं। ओके, ये हमारा दिया है क्वेश्चन क्या, सम ऑफ n टर्म्स अपॉन AP इज दिस वन, और mth टर्म का वैल्यू दे दिया है 152। तो बता दो भाई m का वैल्यू कितना है, मेरे को बताओ। अगर AP का n टर्म्स का सम दिया है Sn, कोई मेरे को बताओ, थोड़ा देख के बताओ, जो हम पढ़ चुके हैं उसका हिसाब से बोलो, है ना। अगर हमारे पास एक AP दिया है, n टर्म्स का सम हमको दे दिया है, Sn is equal to given to me, Sn हमको गिवन है, तो फिर हम Tn कैसे निकालेंगे, कोई बताओ मेरे को जल्दी से। हाउ टू फाइंड आउट Tn फ्रॉम Sn, हम पढ़े ना आज। Tn कैसे निकालेंगे Sn से। Sn अगर हम देखेंगे, Sn से हम Tn का वैल्यू कैसे निकालते हैं, जरा देखो यहाँ पे नहीं है, हाँ, nth टर्म फ्रॉम Sn से हम nth टर्म कैसे निकालेंगे, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। सबको पता चलना चाहिए कि Tn हम कैसे निकालते हैं Sn से, Sn माइनस Sn माइनस 1, वही हमको Tn का वैल्यू देता है। तो यहां पे भी हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमको Sn का वैल्यू दे दिया है like this, Sn is equal to 3n square plus 5n। हमको Tn निकालना है पहले, सवाल में mth टर्म बोला है, ठीक है, हम देख लेंगे mth टर्म कैसे निकालेंगे, पहले Tn तो निकाल लें, Tn निकाल लेते हैं। हम अभी जस्ट फॉर्मूला देखें कि Tn का वैल्यू जो होता है वो Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। ठीक है, Sn हमको दे दिया है, Sn माइनस 1 निकाल के देखते हैं कितना मिलता है। Sn माइनस 1 3 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर 5 इंटू n माइनस 1। बोलो किसी को डाउट है क्या, Sn का वैल्यू ये है Sn माइनस 1, सी n इज रिप्लेस्ड बाय n माइनस 1। सो अगर n के जगह में n माइनस 1 इधर आया, तो ये तो राइट हैंड साइड में भी उसी जगह में वैसे रिफ्लेक्ट करेगा, जहां जहां n मिलेगा वहां हमको n माइनस 1 डालना पड़ेगा। तो यहां पे n मिला तो n माइनस 1 का n माइनस 1 डाल दिए, यहां पे n मिला तो n माइनस 1 डाल दिए। अरे बोलो समझ में आया सबको, हाँ या ना, जल्दी बोलो। वेरी गुड। तो Sn हमको दिया है, Sn माइनस 1 हम निकाल दिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूं, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 5 इंटू n माइनस 1। चलो आगे बढ़ते हैं, 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 5n माइनस 5। सो दिस इज गिविंग मी 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। सो ये हमारा Sn माइनस 1 हो गया। Sn हमको दिया था, Sn माइनस 1 हम निकाले, इसीलिए कि हम Tn का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो Tn का वैल्यू हमारा अभी आ गया क्या, Sn माइनस Sn माइनस 1। अब Sn का वैल्यू दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n
ब्रैकेट में रखता हूं इसको, माइनस एस एन माइनस 1 का वैल्यू मिला 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करूं तो इट इज कमिंग 6n प्लस 2। ठीक है, ये हमारा tn मिल गया। अब देखो अब क्या करेंगे, tn का वैल्यू मिला बट मेरे को बोला है कि mth टर्म, तो क्या दिक्कत है, tm हम निकाल सकते हैं ना। सी नाउ n इज रिप्लेस्ड बाय m, n जो है ना वो m में रिप्लेस हो गया है, तो क्यों ना यहां पे भी n का जगह में m डाल दे। तो अगर n का जगह में m डाल देते हैं तो इट इज कमिंग 6m प्लस 2। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं बाबू। यहां पे tn था, यहां पे हमारा tn था, वहां पे मैं tm कर दिया तो 6m प्लस 2 हुआ। क्या समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। सबको समझ में आया? चलो अब इसका वैल्यू हमको दे दिया है 152। सो 152 इज इक्वल टू 6m प्लस 2। तो इधर से हम m का वैल्यू निकालेंगे तो 150 का वैल्यू हो गया हमारा 6m, या फिर m का वैल्यू हो गया हमारा 25। सो 25 हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 25 हमारा ऑप्शन ए यहां पे हो गया। समझ में आ गया सबको? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है कि 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस ऐसे करके n टर्म्स तक दिया है, डिवाइड बाय नीचे हमको दिया है 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस यहां पे 10 टर्म्स दिया है, और हमको बोला है कि भाई इसका वैल्यू 7 है। तो फिर n का वैल्यू कितना बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ये हमको क्वेश्चन में पूछा है। चलो स्टार्ट तो करते हैं। जो हम जानते हैं ये तो सम ही दिया है, सम ऑफ यहाँ पे n टर्म्स है, यहाँ पे 10 टर्म्स है। जो चीज हम जानते हैं उसको यूज करते हैं। n टर्म्स का सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n - 1 into d, या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म तो यहाँ पे भी नहीं दिया है, यहाँ पे भी नहीं दिया है, तो हम उसको यूज करेंगे नहीं। तो n/2 into 2a प्लस n - 1 into d उसका यूज करते हैं। इसमें n टर्म्स बोला है तो n के जगह में n ही रहेगा, n/2 into 2a मतलब 2 into 3 हो गया, प्लस n - 1 into d कॉमन डिफरेंस होता है, 5 - 3 2 हो गया। तो ऊपर वाला काम खत्म। अब हमारा नीचे वाला आ गया। नीचे हमारा है क्या, यहाँ पे बोला है 10 टर्म्स, तो n का जगह में 10 आ जाएगा, 10/2 into 2a मतलब 2 into 5 प्लस 10 - 1 into d हो गया 8 - 5 is equal to 3 is equal to 7। जैसे ही मैं ये लिख लिया उसके बाद हमारा एपी खत्म और एपी कुछ बचा नहीं। इसके बाद हमारा ये क्या चीज हो गया, सिंपल अलजेब्रा, खाली सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा शायद, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये पूरा का पूरा उधर में ले लेता हूं, नीचे वाला 2 को पहले कैंसिल कर लेता हूं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, n into 6 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 7 into 10 इंटू यहाँ पे कितना मिला देखते हैं, ये 10 और ये कितना मिला है 10 - 1 9 37। तो ये हमको मिला कितना 2n स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4n आ गया। तो एक तो 5 हम काट भी सकते हैं यहाँ पे, 2n स्क्वायर प्लस 4n ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा बोलो, 2 को छोड़ देते हैं एक तो, 7 into 5 35 into 37। तो 2 कट गया तो हमारा यहाँ पे बचा n स्क्वायर प्लस 2n इज इक्वल टू 35 into 37। चलो ये हमको फैक्टर ही दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई नहीं करते, रहने देते हैं, क्योंकि यही फैक्टर हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आ जाएगा ऐसे,
n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 35 इंटू 37 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमको मल्टीप्लाई से क्या मतलब है, हमको तो n का वैल्यू से मतलब है। और मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2n है, तो ये दोनों का भीतर में डिफरेंस भी 2 है, तो वही 2 फैक्टर ही आएगा यहाँ पे। n स्क्वायर प्लस 37n माइनस 35n माइनस 35 इंटू 37 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया n स्क्वायर, सॉरी n कॉमन चले गया तो n प्लस 37 माइनस 35 कॉमन चले गया तो n प्लस 37। गेट रेडी टू टेल मी द आंसर। ठीक है, n का वैल्यू हमारा 2 मिला, 1 मिला 35, 1 मिला माइनस 37। तो इसमें से कौन सा वैल्यू रिजेक्ट किया जाएगा, या दोनों का दोनों ले ले? ओनली 35 विल टेक। 37 जो है वो माइनस में आया है, तो ये वैल्यू हमको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, मतलब रिजेक्ट करना पड़ेगा ये वाला वैल्यू। तो हमारा आंसर जो है ये 35 आ गया। 35 हमारा ऑप्शन सी में है। सभी को समझ में आया सवाल? वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं, क्या दिया यहाँ पे। अच्छा, ऐसा दिया है a1 प्लस a2 प्लस ऐसे करके हमारा am ऊपर में है, नीचे में क्या है a1 प्लस a2 प्लस an, ये हमारा नीचे में है, इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, दिस इज गिवन टू मी, है ना। और हमको बहुत पूछा है कि भाई बता दो a11 कितना है बाय a24। a11 बाय a24 का वैल्यू बताओ कितना है। a11 बोलने से हमारा आना चाहिए a1 प्लस 10d, और ये आना चाहिए a1 प्लस 23d, ऐसा आना चाहिए। चलो, ये दोनों का रेशियो क्या होता है सवाल में पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस टू। देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले जो जानते हैं शुरुआत तो करें, फिर वहां तक कैसे पहुंचेंगे देखेंगे। यहाँ पे n टर्म्स का सम लिखा है, यहाँ पे m टर्म्स का सम लिखा है, नहीं ऊपर में m लिखा है, नीचे में n टर्म का सम लिखा है। तो यूज करते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। सो दिस इंप्लाइज m by 2 into it is your 2a1 plus m minus 1 into d1 divided by n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d1 is equal to m square by n square। आई होप सभी को समझ में आया। अब यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है हमारा m by 2 m by 2। अब बाकी जो बच गया उसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे, 2 कॉमन लेके लिखेंगे a1 प्लस m minus 1 by 2 into d1 डिवाइड बाय 2 कॉमन यहां से भी लेंगे a1 प्लस n minus 1 into 2 into d2 is equal to एक मिनट, यहां पे हम कैंसिल कैसे किए, 2 के साथ 2 को कैंसिल कर लेते हैं। ये दोनों पूरा सेम नहीं है, पूरा कैंसिल नहीं हो रहा। 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ, ये m जो है ना ये m के साथ कैंसिल हुआ, और ये n जो है ना ये इनके साथ कैंसिल हुआ। तो अभी मिलेगा क्या फिर हमको, ये 2 मैं कॉमन ले लिया यहां से, ये 2 कॉमन ले लिया यहां से, इज इक्वल टू यहां पे बचा क्या है m by n, बचा क्या है m by n। चलो ये 2 को कैंसिल करते हैं, क्या मिलता है देखते हैं, a1 प्लस m minus 1 by 2 into d1 by a2 प्लस n minus 1 by 2 into d2 is equal to m by n। ये हमको मिल गया। अब हमको थोड़ा सोचना है, अब हम कुछ नहीं, मतलब कुछ और मैथमेटिक्स में और आगे कुछ नहीं कर सकते,
थोड़ा सोचना है कि ये वाला चीजें आने के लिए m का वैल्यू क्या चाहिए, n का वैल्यू क्या चाहिए। ये m-1/2 का वैल्यू 10 होना चाहिए, m-1/2 का वैल्यू 10 होना चाहिए, क्योंकि a1 प्लस 10d हमको चाहिए यहाँ पे। तो अगर मैं m-1/2 को 10 के साथ इक्वल करता हूं तो फिर m का वैल्यू 21 मिलता है, सबको पता चला। ऐसे ही नीचे हमको 23 चाहिए, मतलब n-1/2 का वैल्यू 23 होना चाहिए, n-1/2 इज इक्वल टू 23 होना चाहिए। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये आंसर हमको शायद नहीं मिलेगा, 24 नहीं, इसको 25 करते हैं, थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको आंसर मिल पाए। तो ये हमारा 24 हो जाएगा, मतलब ये हमारा 24 हो जाएगा। सो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 49। आगे ना सबको समझ में? तो इस इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 जो हम देख रहे हैं, m के जगह में डाल देंगे 21 और n के जगह में डाल देंगे 49। पुटिंग m is equal to 21, n is equal to 49 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में m के जगह में 21 और n के जगह में 49 डालेंगे तो मिलेगा क्या? a1 प्लस 10d डिवाइडेड बाय a1 प्लस 24d1 इज इक्वल टू, ये मिल गया इधर n बाय n 21 बाय 49। इसको 7 में कैंसिल करेंगे तो 3 बाय 7 होगा। बोलो समझ में आया सबको? नहीं आया? आ गया तो क्वेश्चन का वैरायटी देखो ये कैसे हुआ है ना। अब ऐसा एक और सवाल मैं दिखाता हूं, यहां नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये वाला सवाल। ये वाला सवाल क्या बोला है कि रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ 2 एपीज। अभी हमारे लिए बोला है कि एक एपी नहीं है, 2 एपी है। यहाँ पे हम लोग एक एपी के बात कर रहे थे, जो अभी क्वेश्चन किए अभी 2 एपी है। 2 एपी है तो हमारा n टर्म्स का सम पहला एपी और n टर्म्स का सम ऑफ सेकेंड एपी गिवन टू मी एज 3n प्लस 8 बाय 7n प्लस 15, ये हमको दिया है। अब का सवाल में ये है, लेकिन अभी दोनों में n टर्म्स ही बोला है। इसका पिछला वाला सवाल में एक का n टर्म्स का सम था ऊपर और एक का n टर्म्स का सम था नीचे, n टर्म्स का सम था। अभी दोनों का नहीं, पिछले वाला क्वेश्चन में क्या, सेम एपी का ऊपर में m टर्म्स का सम था, नीचे में n टर्म्स का सम था। अभी क्या हुआ, दो अलग अलग एपी है, दो अलग अलग एपी है, एक का n नहीं, पहला का n टर्म का सम, दूसरा का n टर्म का सम, दोनों का रेशियो दे दिया है इतना। चलो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखेंगे। तो ये हो गया हमारा n/2। अब हम लिखेंगे कुछ ऐसा, 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 बाय n/2 इंटू 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू 3n प्लस 8 बाय 7n प्लस 15। आई होप सभी को समझ में आया। आई एम यूजिंग ए सिंगल फॉर्मूला। अभी तक हम वही फॉर्मूला के ऊपर टिके हुए हैं, क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो पहला एपी था, उसका फर्स्ट टर्म a1 कॉमन डिफरेंस d1, सेकेंड एपी था, उसका फर्स्ट टर्म a2 कॉमन डिफरेंस d2। चलो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन हो जाएगा बताओ, कि a2 बोलने से सेकेंड टर्म पहचाना जाएगा, तो इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं, छोटा बड़ा लिख देता हूं, a d, कैपिटल A
कैपिटल डी। फर्स्ट एपी लिखता हूं ना, फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी। ओके, तो ए का वैल्यू यहाँ पे ए है, यहाँ पे कैपिटल है, डी का वैल्यू यहाँ पे डी है, यहाँ पे कैपिटल डी है। ये समझ जाओ थोड़ा, वहां पे जो लिखा हुआ है उसका यही मतलब है कि फर्स्ट टर्म जो है ना, ये हमारा फर्स्ट एपी के लिए ए है, सेकेंड एपी के लिए कैपिटल ए है, स्मॉल एंड कैपिटल। अगर कॉमन डिफरेंस का बात किया जाए तो फर्स्ट एपी के लिए स्मॉल डी है, दूसरा के लिए कैपिटल डी है। चलो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होगा, हमारा n/2 के साथ n/2 कैंसिल हो जाएगा। जैसा पिछला क्वेश्चन में किया था अभी भी वैसे ही करूंगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लूंगा तो मिलेगा हमको क्या, a प्लस n-1/2 इंटू डी। नीचे हमको क्या मिलेगा, नीचे हमको क्या मिलेगा 2 इंटू कैपिटल A प्लस n-1/2 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू 3n प्लस 8, 3n प्लस 8 बाय 7n प्लस 15। ये बात सभी को समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी से बता दो। चलो अब ये 2 के साथ 2 को कैंसिल कर लेते हैं, 2 के साथ 2 कैंसिल कर लेते हैं और बाकी जो बचा उसमें थोड़ा ध्यान से सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन जैसा ही हो रहा है ना, पिछला क्वेश्चन जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही चल रहा है अभी तक। तो क्या बनेगा, a प्लस n-1/2 इंटू डी डिवाइडेड बाय कैपिटल A प्लस n-1/2 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू 3n प्लस 8 बाय 7n प्लस 15। अब शायद सबको पता चल रहा होगा कि हमको सवाल में जो पूछा है वो हम कैसे निकालेंगे। सवाल में पूछा कि 12 टर्म का रेशियो कितना है, मतलब a प्लस 11d बाय a प्लस 11d। क्या सबको समझ में आया? a प्लस 11d स्मॉल में चलेगा, बाय नीचे a प्लस 11d। इसका मतलब हम क्या करेंगे, n-1/2 को 11 के साथ इक्वेट करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। तो हम अगर पुट करेंगे n इज इक्वल टू 23, अगर हम n का वैल्यू 23 पुट करेंगे तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, a प्लस 11d बाय कैपिटल A प्लस 11d, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया इतना। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 23 डालते हैं ना, 23 इंटू 3, 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा 69, 69 प्लस 8 डिवाइडेड बाय नीचे 23 इंटू 7, 23 इंटू 7 कितना होता है 161 हो रहा है शायद, कितना 140 और 21, हाँ 161 प्लस दिस 161 प्लस 15, तो ये मिल गया हमारा 77 बाय कितना 176, ये 7/16 आ गया आंसर। क्या समझ में आया सबको, हाँ या ना बोलो? ठीक है, तो इसको कहने का मतलब है हम इतना सारे चीजें तो हम किए, लेकिन हमको जरूरत नहीं है, इसका शॉर्टकट भी है। अगर हमारा स्कूल का एग्जाम में आता है तो अलग बात है, हम करेंगे, लेकिन अगर एमसीक्यू आता है तो इसका शॉर्टकट क्या है, ये जो मैं बता रहा था वहां पे मैं छोड़ दिया था, अभी मैं बता रहा हूं उसको। ये शॉर्टकट है इसका, ये क्या, if the ratio of sum of n terms of 2 APs are given, then the ratio of the pth term, अभी p का वैल्यू कितना था 12 था, 12 टर्म बोला ना, 12 टर्म of the APs, to find the ratio of pth term of the APs, replace n with 2p minus 1।
n को हम रिप्लेस करेंगे कैसे, 2p माइनस 1 में। अभी 12 था ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 इंटू 12 माइनस 1 23, तो इसे रिप्लेस करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन में जो हम करने वाले हैं, जो कर रहे थे, अगर हमको एमसीक्यू में पूछता ये सवाल तो हम इतना सारे क्यों करेंगे, सीधा यहां पे n के जगह में डाल देंगे 23। 23 कहां से आया पता चला क्या सबको? ठीक है, तो फिर मैं पूछता हूं, अगर यहां पे मेरे को बोलेगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ 6th टर्म, तो वो हम डायरेक्टली कैसे निकाले? 6th टर्म निकालने के लिए n का वैल्यू कितना पुट करें? वेरी गुड, n अगर 11 पुट करेंगे काम हो जाएगा। कुछ इतना सारे करने का जरूरत नहीं है, ये तो मैं पूरा बताया कि कैसे हो रहा है, लेकिन हमारा आंसर जो है ना फटाफट मिलेगा n का वैल्यू डाल के, 5 सेकंड में मिलेगा हमको आंसर। अगर हमको बोलेगा कि 8 टर्म का रेशियो, जल्दी से बताओ क्या होगा? 8 टर्म का रेशियो कितना कितना डालोगे? 15। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन कुछ बच गया, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।